खेती को परंपरागत ही मानते हैं। ये निर्धारित कर रखा है हमने कि किसान का बेटा ही किसान होगा, जबकि किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो अच्छे क्षेत्र में मेडिकल में हो या अधिवक्ता हो या बैरिस्टर साहब हो, कोई भी लोग है, उन लोगों ने निर्धारित नहीं कर रखा है कि हमारा बेटा बैरिस्टर ही हो, डॉक्टर ही हो या अधिकारी का बेटा अधिकारी हो, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। लेकिन किसानी एक ऐसा पेशा है जिसमें ये निर्धारित किया गया है और निर्धारित है कि किसान का बेटा कुछ नहीं करेगा तो किसान तो जरूर बनेगा। लेकिन किसान अब वो किसान ही हो जो हल, मिट्टी और अपने दिनचर्या के आधार पर हो, तो अब कहना मुनासिब है। मेरे साथ जो युवक लोग हैं वो वेल क्वालिफाइड, आप इनको देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपके साथ जो व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति प्रखंड आत्मा अध्यक्ष हैं और आज ये सदानंदपुर, फतेहपुर पंचायत अंतर्गत बलिया प्रखंड क्षेत्र का सदानंदपुर भ्रमण के लिए आए हैं और एक ऐसे युवा से मिल रहे हैं ये, जो युवा की बीटेक करने के बाद, जी बिल्कुल आप मान सकते हैं, मेरे अनुसार शिक्षा का एक उच्च स्तर है। टेक कोर्स करके और वो खास करके बीटेक करने के बाद आप खेती में आते हैं, तो बहुत बहुत सबसे पहले अमित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आप फतेहपुर पंचायत के एकदम दूर से दूर देहात में आए हैं। थैंक यू सर, आपका धन्यवाद जो आप मुझे इस कार्यक्रम के लिए बुलाए हैं। और मैं चाहता हूं कि मेरे माध्यम से जो कुछ सरकार की योजनाएं हैं और जो खेती में बेहतर हो सके, जो मैंने आज तक अनुभव कमाया है और जो सरकार की योजनाओं के बारे में मैं जानता हूं, तो इन युवाओं तक पहुंचाऊं, ये मेरा कर्तव्य है सर। एक खास करके सबसे बड़ी बात है कि आज वेल क्वालिफाइड लोगों की कमी है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। वो लोग जो बीटेक करते हैं या फिर किसी भी चीज़ में डिग्री कर लेते हैं, मास्टर कर लेते हैं, उसके उपरांत वो खेती करना नहीं चाहते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? सर, खेती नहीं करने का कारण क्या होता है कि जो वो जब हमारे समाज में आते हैं, तो एक तो जो समाज का जो उनके प्रति सोच होता है, जो उनके फैमिली का नज़रिया होता है कि मेरा बेटा अच्छा पढ़ा लिखा है तो वो बाहर नौकरी करे, बाहर रहे, तो एक उनके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है जॉब करने का, क्योंकि वो लड़का खुल के नहीं आ पाता है। जो कि मैं मानता हूँ कि जॉब आप कहीं भी कर सकते हैं, दिल्ली में भी कर सकते हैं, बेंगलोर में भी कर सकते हैं और इस सदानंदपुर गाँव में भी कर सकते हैं, अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से इसमें उतरे और फैमिली का, समाज का, सबका सपोर्ट मिला, सबका आशीर्वाद अगर बच्चों को मिलता है, तो वो यहाँ आके अपने रिसोर्सेस का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसोर्सेज का तालाब, मेरे पीछे एक तालाब देख सकते हैं, जो कि तालाब सुंदर और किसी भी क्षेत्र की सुंदरता का प्रतीक, वहाँ का वन, वहाँ का पेड़ पौधे और वहाँ का तालाब होता है। लेकिन ये अभी तक डेवलप नहीं हो पाया। क्या कारण रहा होगा और किन किन चीज़ों की कमी होगी, कहाँ से संपर्क नहीं कर पाए अंकुश जी? मैं मानता हूं कि इन्होंने जब तालाब बनाया तो ज़रूर कुछ ना कुछ सोचा होगा, लेकिन सोचना और ज़मीन पे सही मायने में उसको इम्प्लीमेंट कर देना, दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो अंकुश जी सोचे तो ज़रूर, काम भी इसमें अच्छा किए, लेकिन क्या होता है कि सर किसी भी क्षेत्र में बेहतर करने के लिए हमें उस ट्रेड के बारे में, हमें उस मछली पालन कैसे किया जाता है, तो हमें उसमें प्रशिक्षित होना चाहिए और एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ कि शायद आने वाले समय में प्रॉब्लम भी हो सकता है, बाढ़ आ सकता है, नुकसान हो सकता है, तो इन सारे चीज़ को समझते हुए, जानते हुए, प्रशिक्षण करने के उपरांत अगर अंकुश जी इसको शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर होगा। और मछली पालन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी हमारे बेगूसराय में या हमारे छोटे से गांव सदानंदपुर में भी मछली बाहर से खरीद के आता है, दूसरे जिला से आता है, दूसरे राज्य से आता है, आंध्र प्रदेश से आता है। तो यानी कि यहाँ पे उत्पादन उतना नहीं हो रहा है कि यहाँ के लोगों की जो मछली खाने की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी हम पूरा कर पाए। अच्छा, आप एक वेल क्वालिफाई एग्रीकल्चर क्षेत्र से हैं और ये नहीं लगता कि आपको इन कारोबार के पीछे कुछ वो लोग मलाई खा जाते हैं? खास करके मैं साफ तौर से इंगित करना चाहता हूँ, सब्सिडी के खेल में जो ऐसे युवा जो वास्तव में हकदार हैं वो नहीं ले पाते हैं, कोई और ले आता है। जरा इसको आप उस बात को केंद्रित कीजिए। सरकार के द्वारा हर एक स्कीम पे, खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर हो या मत्स्य पालन हो, कुक्कुट पालन हो, बकरी पालन हो, डेयरी हो, हर एक सेक्टर में अच्छा खासा सब्सिडी दिया जा रहा है। सब्सिडी देने का मकसद है किसानों को प्रोत्साहन करना, युवाओं को आगे लाना कि हम आपको थोड़ा सा मदद कर रहे हैं और थोड़ा आप सपोर्ट हो जाओ,
आप आगे आ जाओ। लेकिन अभी का समय ऐसा है कि कुछ लोगों तक ये योजना पहुंच पाता है, ऐसे लोगों तक योजना पहुंच पाता है जो जमीन पे नहीं करते हैं, जिनको इसका जरूरत नहीं है। सब्सिडी की जरूरत अंकुश जैसे लड़कों का है, जो बाहर से आए हुए हैं, टूटे हैं, एक अच्छा पढ़ाई किए हुए हैं, इनको बहुत ज्यादा जरूरी है सब्सिडी का, इनको सब्सिडी चाहिए। पर कुछ मायने में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मलाई खा जाते हैं वो तो सब्सिडी का सही जो उपयोग है वो तो कर नहीं पाते हैं, समाज को एक मैसेज नहीं दे पाते हैं। तो हम युवाओं को भी बहुत ज़्यादा इस पे निर्भर नहीं रहना चाहिए, या किसानों को भी। तो इसमें जो सरकार के द्वारा जो ग्रुप्स का क्रिएशन है, बहुत सारे ग्रुप है, आत्मा ग्रुप है, जीविका ग्रुप है, सेविका ग्रुप है, सभी ग्रुप स्वयं सेवक संस्थानों की श्रेणी में आता है। इन लोगों को नियोजन के माध्यम से ही सही इस उद्देश्य से लाया गया था कि आप समाज की सेवा कीजिए, उसके बदले में आपको कुछ मानदेय दिया जाएगा। तो क्या वो सफल नहीं हो पाते? सरकार की आंखें नहीं है क्या वो? सरकार की इसमें आंखें भी हैं, सरकार बहुत सारी चीज़ों को देखती है, पर होता क्या है कि जो जहां हम काम करते हैं तो जमीन पे वो चीज़ शायद नहीं दिखता है, या कुछ समय के लिए दिखता है, पर वो कागज रूपी रजिस्टर पे सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह दिखता है। तो एक मैसेज यहाँ से चला जाता है कि काम हुआ, लोग लाभान्वित हुए। पर जब उसका मॉनिटरिंग सही तरीके से नहीं हो पाता है तो सही मायने में समाज, या कोई एसएचजी ग्रुप हो, या जीविका ग्रुप हो, या आत्मा हो, कोई भी इसके लिए बहुत ज़्यादा लाभान्वित नहीं हो पाते हैं, समाज में डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। तो इनको मैं यही छोड़ जाता हूँ, बार बार मैं मिलाते रहूंगा आपको। इन्होंने जो सारी बात कही उसमें सबसे पहली बात और खास बात यह है, ये कह रहे हैं कि सरकार और पब्लिक को दोनों को एक एक कदम आगे बढ़ाना होगा, तभी इस मुहिम में ये सफल हो पाएंगे। अकेले एक हाथ से ताली भी नहीं बजता है, रोटी भी नहीं बनता है, तो ये कार्य कैसे सफल होगा, जो कि बहुत ही कठिन है। अब मैं मिलाता हूं अंकुश जी से। अंकुश जी, आप पिछले लगभग 2 साल से मुझे लगता है कि परेशानी है एक तरफ से। आपने चूंकि जॉब करने वाले व्यक्ति दिल्ली छोड़ करके कोरोना की वजह से आए, इस वैश्विक महामारी में बहुत लोगों को सही मार्ग पर भी लाया। तो क्या यहाँ क्या झूझना पड़ा आपको, क्या सहायता मिल पाया अभी तक? एक्चुअली यहाँ मोस्टली जो प्रॉब्लम आ रही थी कि गवर्नमेंट से जो है सारी स्कीम वगैरह, ठीक है, इसके रिलेटेड जो है कोई जो है मतलब सही गाइडेंस नहीं मिल पाया था। क्योंकि आप लोग जैसे पढ़े लिखे लोग साइबर पे या जो भी इंटरनेट के माध्यम से उन सुविधाओं को देखते हैं और समझते होंगे दिल्ली में कि बहुत आसान है, लेकिन बिहार के गांव में आकर के आपको लगता है कि आप जंगल में भटक गए क्या? बिल्कुल, फर्श पे आने के बाद फिर पता चलता है कि ये बहुत मुश्किल है। ऐसे जो आज है टेक्निकल 2 साल के बाद आपसे अमित जी की मुलाकात हो रही है, इससे पहले कोई एग्रीकल्चर क्षेत्र में कोई मुलाकात? कोई मुलाकात नहीं हुई, फर्स्ट टाइम हुई है। और बात से बहुत अच्छा लगा कि, और ये भी बात हुई है कि सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करने के बाद हम लोग इसको आगे से बढ़ाएंगे बेटर ढंग से। आपको समझने के लिए काफी है कि आप देख सकते हैं कि एक युवा जो बीटेक करने के बाद दिल्ली रहने के बाद इस बियाबान जंगल नहीं कहूंगा मैं, खूबसूरत धरती जो कि सहारनपुर की धरती है और बहुत उर्वरक क्षमता वाली धरती है, वहां पर हैं और इन्होंने तालाब का निर्माण किया है। उसके बाद इन्होंने अपने घर पे खास करके मुर्गी फार्म का एस्टेब्लिशमेंट किया है। इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य हैं। जरा आप बारीकी से बताएं कि क्या लोन देने के बाद, सहयोग देने के बाद इस कदर और कहीं आसपास में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए हुए कोई किसान मिले क्या आपको? सर, किसान तो हमें बहुत सारे मिले हैं जो काम कर भी रहे हैं, पर ऐसे किसान मिल रहे हैं जो खुद से कर रहे हैं, जिन्होंने सब्सिडी का खेल नहीं खेला अभी तक। सब्सिडी का कोई बहुत फ़ायदा वो नहीं उठाए, क्योंकि अगर वो उसके पीछे जाएंगे तो उसका बहुत ज़्यादा समय उनका लॉस होगा, बहुत सारे कागजात की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा उनको दौड़ना होगा। तो आप जानते होंगे कि जो अच्छा काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, तो हमें बार बार किसी संस्थान में जाके दौड़ने से अच्छा है कि छोटा सा ही सही, थोड़ा सा ही सही, खुद के लिए करें, खुद से करें। और जब हम आगे बढ़ेंगे, जब सरकार की नज़रों में आएंगे, जब कृषि विभाग की नज़रों में आएंगे, तो कृषि विभाग जब आप बेहतर करोगे तो वो सपोर्ट आपको करेंगे, ये मुझे उम्मीद है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी सहयोगी संस्थान कुछ हैं जिनके वजह से इनका डेवलपमेंट हो सकता है, जैसे विद्युत विभाग। सरकार के द्वारा ये भी निर्देशित किया गया है कि किसानों को प्रोत्साहन के लिए ही सही, सहयोग के लिए ही उनकी सख्त आवश्यकता है, लेकिन उनके दरवाजे पर भी बहुत नाक रगड़ने पड़ते हैं, जिसकी पुष्टि मैं अंकुश जी से करवा दूंगा। क्या उन लोगों के पास निर्देश नहीं आता है कि आपके साथ जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो उनको निर्देशित करे, उनसे भी शो कॉज करे?
सर निर्देश तो सही सच में है कि आप किसानों को परेशान नहीं करेंगे। किसान अगर अप्लाई करते हैं बिजली के लिए, सरकार एक तरफ कहती है कि हम हर खेत को 2025 तक बिजली पहुंचा देंगे, और आज एक युवा रोज दौड़ रहा है और उसके खेत में बिजली नहीं पहुंच रही है, तो ये दुर्भाग्य है सर। कहनी कुछ और है और करनी कुछ और है। वो कहते हैं कि हर खेत में जल मिलेगा, हर खेत में बिजली रहेगा, लेकिन जब हम कोशिश कर रहे हैं तो सही मायने में बिजली नहीं मिल रहा है। ये सच्चाई सर है। बोरवेल मुझे लगता है कि यहाँ पर आपका बरसों से बोरवेल है। बिजली आ गई क्या यहाँ पे? ये अभी जो हमारा बोलवेल है वो डीजल का है, और 2 ईयर एबव हो गए हैं हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का जो है कनेक्शन के लिए अप्लाई किया हुआ है। मीटर इशू हो चुका है, एबव 1 ईयर हो गए हैं पास, बट कोई कनेक्शन का कोई इससे किसके लिए मैंने लगभग नहीं भी होगा तो मल्टीपल टाइम्स जो है कंप्लेंट डाला है, बिल डाला है, लेकिन कोई जवाब नहीं। यहाँ तक कि कॉल पे भी बात हुई तो नहीं, आप देख लो, नहीं हो पाएगा अभी, जब होगा, जब काम चलेगा तब लग जाएगा। तो बस ये तो आपको साफ तौर पर मैं इतना बता देता हूँ कि मेरा भी पैतृक गांव है ये, और जेई साहब से जब मैंने इस मामले में बात किया था तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि सहयोग किया जाएगा, और उन्होंने कॉल बैक ही किया। जेई साहब, तो कृपया निवेदन है कि यदि आपके पास ये संदेशा पहुंचता है तो अविलंब इनका मीटर और तार लगा दीजिए।